बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीउल्लाह। आप देख रहे हैं समीउल्लाह फूड सीक्रेट। दोस्तों, आज हम बनाएंगे भरे हुए करेले की रेसिपी। भरवा करेले को किस तरीके से तैयार किया जाता है, ये जो रेसिपी आपको मैं देने लगा हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा ओल्ड और बहुत पुरानी रेसिपी है। जैसे कि हमारे जो बड़े लोग थे वो इस तरह से करेले बनाते थे और इसके अंदर कड़वापन भी नहीं होगा। कड़वापन बिल्कुल इसका ख़त्म कर देंगे। जो इस करेले को नहीं खाता वो भी इसको आसानी से खा सकता है। और इसका मसाला इतना ज़बरदस्त तैयार करेंगे कि आप यकीन नहीं करेंगे कि आपने खुद ये करेले की रेसिपी बनाई है। तो चले फटाफट से एक यूनिक और नए मेथड के साथ इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें। इस भरवा करेले की रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे करेले लिए हैं 4 अदद। और सबसे पहले हमने इसके कॉर्नर कट करने देखे इस तरह से। जो अगर इसकी वेट की बात की जाए तो तकरीबन 350 से 400 ग्राम है ये। और इसके ऊपर से हमने इसका जो मोटा-मोटा ये देखिए छिलका है ना, ये उतारना है। सारा इसको क्लीन नहीं करना। अगर हम इसको सारा क्लीन कर देते हैं ना, तो इसकी जो परत होती है ना बहुत ज़्यादा बारीक हो जाती है, पतली रह जाती है और फिर उसके बाद वो टूट-फूट जाती है, खाने में मज़ा नहीं आता। तो ये इंशाल्लाह ना ही कड़वा होगा और इतना ज़्यादा बिल्कुल सॉफ्ट गला होगा और टूटेगा भी नहीं। इस टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ इस वीडियो को हम बनाएँगे, इस रेसिपी को बनाएँगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने करेले को छील लिया है। छीलने के बाद चारों करेले को इस तरह से छील लेंगे थोड़ा-थोड़ा से ऊपर से, ये देखिए इस तरह से। इसको अगर हम ना भी छीलें तो इसी तरह भी काम चल सकता है। तो छीलने के बाद नाइफ के साथ एक-एक कट लगाएँगे, देखिए इस तरह से। कट लगाने के बाद जो इसके अंदर बीज है ना वो हमने रिमूव करने हैं और करेले की शेप को भी नहीं ख़राब करना। ये देखिए इस तरह से चाकू के साथ कट लगाएँ और किसी भी छुरी चाकू के साथ इन करेलों के जो बीज है ना, इसको अंदर से थोड़ा-सा काट लेंगे। काटने के बाद तो इसको निकाल लेंगे। अगर आप हाथ के साथ फिंगर के डाल के इसको निकालना चाहें तो फिर भी ये निकल जाएँगे बीज आसानी से। कुछ करेले होते हैं बहुत ज़्यादा पके होते हैं, उसके अंदर बीज बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, तो उनको निकालने में थोड़ा-सा मसला होता है। ये देखिए ये आसानी से निकल रहे हैं। मैंने चम्मच लिया है, चम्मच की उल्टी साइड करके और इसको ये देखिए इस तरह से निकाल रहे हैं। ये बहुत ही आसानी के साथ निकल जाएँगे। तो चारों करेलों को इस तरह से पहले क्लीन करना है, अंदर से साफ़ करना है, इसके बीज वगैरह निकालने हैं। और उसके बाद जनाब इन करेलों की हमने करनी है जो पहली मैरिनेशन करनी है। मैरिनेशन का मतलब है इसके ऊपर हम सिर्फ़ नमक लगाएँगे। नमक लगाने से ये होगा कि इसका ना कड़वापन ख़त्म होगा और उसके बाद ये करेले हमारे बेहतरीन तैयार होंगे। तो यहाँ पे देखिए नमक इस तरह से स्प्रिंकल करना है, ऊपर छिड़क देना है। नमक स्प्रिंकल करने के बाद जनाब इसको हाथ के साथ हमने इसका अच्छी तरह से मसाज करना है। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए इस तरह से। तो इससे ये होगा कि जो हमने इसके अंदर साल्ट डाला है ना, उसकी वजह से ये करेले थोड़ा बहुत पानी छोड़ेंगे और इसका जो कड़वापन है ना, वो ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने इसको तकरीबन 10 मिनट 10 से 15 मिनट का रेस्ट देना है। उसके बाद जनाब इसको वॉश करना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी के अंदर डिप करना है। ये देखिए पानी सिंपल साफ़ पानी ले लेना है। इसके अंदर डिप करके अंदर बाहर से इसको हाथ के साथ, हल्के हाथों के साथ इसको इस तरह से वॉश कर लेना है, साफ़ कर लेना है। लेकिन इसको टूटने नहीं देना। ये देखिए हल्का-सा इसको दबाना है, दबा के इसका पानी निकाल देना और हल्के हाथों से। टूटना नहीं चाहिए करेला। ये देखिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसी तरह से हम चारों करेलों को साफ़ कर लेंगे, अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो बहुत ही आसानी के साथ ये मेथड कर लेंगे। उसके बाद जो इसका नेक्स्ट प्रोसेस है ना, इसको हम जनाब इसके कड़वेपन पे भी काम करेंगे। इसकी जो कड़वापन है ना, वो पहले ख़त्म करना है हमने। उसके बाद इसकी फिलिंग रेडी करेंगे। तो कड़वेपन ख़त्म करने के लिए एक पतीला लेंगे और इसके अंदर आधा लीटर पानी शामिल कर लेंगे। इसके अंदर एक स्टीमर वाली जाली रख देंगे। देखिए मेरे पास जाली है, पानी को बॉयल आ चुका है। तो इसके अंदर जाली रख दी। अभी इसके अंदर ये करेले प्लेस कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे अगर तो ये देखिए करेले हमारे थोड़े से बड़े साइज़ के हैं, तो इसको हमने 10 मिनट के लिए स्टीम करना है। अगर करेले छोटे हो तो 7 मिनट के लिए स्टीम करना है, 6 से 7 मिनट के लिए। तो 10 मिनट के लिए इसको स्टीम करेंगे। 10 मिनट के बाद ढक्कन उठाएँगे तो ये देखिए इसका कलर चेंज हो चुका है और इस करेले के अंदर जितना भी कड़वापन था ना, एक तो वो निकल गया, दूसरा ये है कि ये करेले का कलर भी चेंज हो गया और ये तकरीबन 50% पक भी चुके हैं, 40 से 50%। और ये ना मतलब बाद में हमें इसको बहुत ज़्यादा फ्राई करने की, जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये गले भी होंगे और इसके ऊपर खूबसूरत सा हम इसको फ्राई करके कलर भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे कुकिंग ऑयल लेंगे 1 टेबलस्पून। इसके अंदर लहसुन का पेस्ट, सॉरी चॉप किया हुआ लहसुन है, ये इसके अंदर शामिल करेंगे।
मेरे पास एक फूल छोटा-सा लहसुन का था, देसी लहसुन का, इसको मैंने चॉप करके इसको थोड़ा-सा हमने इस ऑयल के अंदर फ्राई करना है, जलाना नहीं है, ब्राउन नहीं करना। फिर इसके अंदर 2 बड़े साइज़ के प्याज़ इसको बारीक काट लिए, ये इसके अंदर शामिल करेंगे, प्याज़ को यहाँ पे थोड़ा-सा सॉफ्ट होने तक पकाएँगे। जैसे ही प्याज़ इसके अंदर थोड़ा-सा सॉफ्ट हो जाए ना, तो फिर हम इसके अंदर दूसरी चीज़ें शामिल करेंगे। अभी इसके अंदर अजवाइन शामिल करेंगे 1 चुटकी और 1 टेबलस्पून इसके अंदर धनिये का पाउडर शामिल करेंगे, हाफ़ टी स्पून इसके अंदर हल्दी पाउडर शामिल करेंगे, 1 टीस्पून इसके अंदर गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे, 1 टेबलस्पून यहाँ पे लाल मिर्चों का पेस्ट शामिल करेंगे। मेरे पास साबुत लाल मिर्चें थी, इसको मैंने पानी में भिगो लिया था 10 मिनट के लिए और फिर इसका पेस्ट बना लिया। ये इसके अंदर शामिल करेंगे, नमक हाफ़ टी स्पून शामिल करेंगे। अगर पेस्ट नहीं मौजूद तो आप इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है, मिक्स करने के बाद 5 मिनट के लिए इसको पकाएँगे। और 5 मिनट के बाद मज़ीद इसके अंदर हम चीज़ें ऐड करेंगे क्योंकि इसको हमने बहुत ज़्यादा इस फिलिंग को फ्लेवरफुल करना है, तो इसके अंदर 1 लीमू का रस, ये मेरे पास बड़े साइज़ का लीमू था, मैंने आधा ले लिया, ये देखिए इस तरह से निचोड़ देना है इसका रस, इससे कोई मसला नहीं होगा। 3 मैंने सब्ज़ मिर्चें ली थी, सब्ज़ मिर्चों को मैंने बारीक चॉप कर लिया, ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। फिर इसको जनाब अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, मिक्स करने के बाद फिर हमने यहाँ पे बेसन लेना है, 1 एंड हाफ़ टेबल स्पून इसके अंदर बेसन शामिल कर देंगे। बेसन इस फिलिंग को बाँधने का काम करेगा, मतलब कि इसकी कवरेज का काम करेगा और यहाँ पे बेसन का कच्चापन ख़त्म करने के लिए 5 मिनट के लिए इसको भून लेंगे। फिर मेरे पास एक अचार है, मैंने अचार डाला था, कुचला अचार इसको बोलते हैं, आम का अचार। तो ये अचार का 1 चम्मच मैंने इसके अंदर डाल दिया है, खट्टा-मीठा करने के लिए आप इसके अंदर अचार वग़ैरह कोई सा भी अचार का मसाला वग़ैरह डाल सकते हैं। तो यहाँ पे इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद बेहतरीन किस्म की ये देखिए फिलिंग रेडी हो चुकी है। तो अभी करेलों को चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए करेलों को मैंने निकाल के साइड पे रख दिया था। करेले के अंदर ये फिलिंग भरेंगे अभी ये देखिए इस तरह से। चारों करेलों को अच्छी तरह इस फिलिंग से फिल कर देंगे, ये देखिए इस तरह से। और इंशाल्लाह बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे, कड़वेपन वाला तो इसके अंदर सवाल ही नहीं पैदा होता। मैंने इसको एक दफ़ा ट्राई किया था इस रेसिपी को और यकीन करें मैं बार-बार बनाने पे मजबूर हो गया था। इतने मज़ेदार ये करेले की रेसिपी बन चुकी है। तो यहाँ पे जनाब धागा लेंगे, धागे की मदद से इसको ऊपर से देखिए बाँध देंगे ताकि ये फिलिंग बाहर ना आए। तो उसके बाद चारों करेलों को हमने इसी तरह से देखिए धागे के साथ बाँध दिया, रैप कर दिया। फिर जनाब यहाँ पे एक पैन लेंगे, पैन के अंदर कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून और यहाँ पे इसके अंदर करेले शामिल कर देंगे। करेलों को यहाँ पे अभी हमने शैलो फ्राई करना है। पहले हमने सारी साइडों से इसको फ्राई करना है, फिर हमने इसको कवर करना है। तो यहाँ पे देखिए पहले इसको फ्राई करेंगे, इसकी साइड वगैरह चेंज करेंगे देखिए इस तरह से। ये देखिए इस तरह से आप करेले बनाएँगे ना तो इंशाल्लाह उँगलियाँ चाटते रह जाएँगे, इतने मज़ेदार। इसके साथ मैंने एक बड़ी स्पेशल सी चटनी बनाई है रेड कलर की, वो चटनी भी आपके साथ शेयर करते हैं। यहाँ पे देखिए इसको कवर कर दिया, 10 मिनट के लिए मैंने इसको कवर किया, दरमियान में से इसकी साइड वगैरह भी चेंज की और ये देखिए जनाब बिल्कुल ज़बरदस्त ये करेले के ऊपर कलर आ चुका है गोल्डन सा, बस इतना ही हमने इसको फ्राई करना है और फिर हम इसको निकाल लेंगे। देखिए माशाल्लाह से करेले की फाइनल लुक देखिए कितनी खूबसूरत और मज़ेदार है। तो अभी इसको निकालते हैं बाहर, फिर आपको दिखाते हैं इसकी फाइनल लुक और ये देखिए अभी मेरा दिल कर रहा है कि इसी तरह से इसको खा जाऊँ, मेरे से वेट नहीं हो रहा। तो यहाँ पे देखिए जनाब एक प्लेट लेंगे, इसके अंदर इसको डिश आउट कर लेंगे। फाइनल लुक को आपने मिस नहीं करना, फाइनल लुक इसकी बहुत ज़्यादा स्पेशल है। अंदर से मैं आपको इसका मसाला चेक करवाता हूँ और इसके साथ जो रेड चटनी है ना, उसका तो जवाब ही नहीं है। उसकी रेसिपी अगर आप कहेंगे तो वो आपके साथ मैं शेयर कर दूँगा। यहाँ पे देखिए जनाब अभी करेलों की फाइनल लुक देखें, इसका धागा खोलेंगे, धागा खोलने के बाद अभी आपको मैं दिखाता हूँ ये करेले अंदर से कितने ज़बरदस्त हैं, मसालेदार हैं, फ्लेवरफुल हैं, इंशाल्लाह मज़ा आ जाएगा। ये देखिए माशाल्लाह से जैसा कि करेले का सीज़न है ना, तो इस तरह से आपने भरवें करेले एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करने हैं। इसमें कोई ज़्यादा पैसे नहीं लगते, घर की चीज़ों से हमने इसको तैयार किया है। तो एक दफ़ा आप ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे देखिए जनाब ये इसकी फाइनल लुक देखिए, इसका मसाला चेक करें, इसके साथ स्पाइसी सी रेड कलर की लाल मिर्चों की चटनी, ये देखिए माशाल्लाह से। तो वीडियो को फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कर दें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।